तो चलिए स्वागत है आपका अभी आदत नहीं है केटीजी थर्मो के 14वीं पे। पिछले क्लास में 13वीं करवा लिए थे इसका। हम लोग केटीजी कंप्लीट कर चुके हैं और आज का पहला कुछ देर जितने भी लोगों को जो डाउट है, जो बात नहीं समझ में आया उस पर चर्चा करेंगे। और एक सवाल मेरे पास आया है कि सर L11 में रिकॉर्डिंग बढ़िया से दिख नहीं रहा था, तो पोस्टुलेट्स एक बार वापस से लिख दीजिए, समझा दीजिए। तो हम वापस से समझा दे रहे हैं। पहला पोस्टुलेट था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो किस शेप में होते हैं, तो स्फेरिकल शेप के होते हैं, छोटे छोटे स्फेयर, टाइनी स्फेयर्स बोलते हैं। और वो कैसे नेचर के होते हैं, इलास्टिक। तीन तरह का बॉडी होता है, इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल। इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल। इलास्टिक उसको कहते हैं इस पे फोर्स लगाया जाए और तो फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज होगा, और फोर्स जैसे ही रिमूव करेंगे वापस से वो बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेता है, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इस नेचर को इलास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक में क्या होता है, फोर्स लगाएंगे तो शेप चेंज होगा, लेकिन फोर्स को रिमूव कर दोगे तो वापस से ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। और ब्रिटल में क्या होगा, जैसे सीसा, लेड, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो अपने वापस से शेप में नहीं आएगा। और इसके ऊपर हम लोग का एक चैप्टर भी है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज के ऊपर। तो पहला पोस्टुलेट था कि गैस मॉलिक्यूल्स आर टाइनी स्फेयर्स इलास्टिक इन नेचर। किस नेचर के, इलास्टिक नेचर के। दूसरा पोस्टुलेट था कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और कंटेनर से जब टकराते हैं तो फोर्स लगाते हैं, उसके वजह से प्रेशर होता है, जिसको हम लोग प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट था द गैस मॉलिक्यूल्स are in random motion and because of their randomness they collide with each other and also with the walls of container, and this results in pressure due to gas. This results in pressure due to gas. और इस प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Mn/3v into Vrms का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसमें स्मॉल n क्या था, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, n था नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, v था वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एंड Vrms था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है Vrms का, √3RT/m। थर्ड पोस्टुलेट लिखे थे, अब क्रोनोलॉजी भी हो सकता है गड़बड़ा जाए, पहले क्या लिखे थे, अभी क्या लिख रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। क्या मतलब इसका, कि मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस है, ये गैस है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस पूछेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा, और वो मान लेते हैं कैपिटल V है। अगर सारे मॉलिक्यूल्स को पास लेके एक जगह रखा जाए तो अब जो वॉल्यूम बनेगा उसको V' कहते हैं और बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ
gas molecules, actual volume of gas molecules, and thus this V dash is negligible, very less in comparison to capital V. ये थर्ड पोस्टुलेट, ठीक। लेकिन ऐसा तो तभी होगा ना जब कंटेनर क्या हो, बड़ा हो। अगर कंटेनर भी बहुत छोटा हो गया तो ये बात वैलिड, इसलिए इस पोस्टुलेट में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इस पोस्टुलेट में थोड़ा सा गड़बड़ी है। फोर्थ पॉइंट ये है कि केटीजी कहता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स कहते हैं कि जो आइडियल गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। इट डज नॉट से कि फोर्स नेग्लिजिबल, क्या कहता है ये कि फोर्स है ही नहीं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस molecules, no force of attraction between gas molecules। और इसका ड्रॉबैक क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहते हैं कोई भी फोर्स नहीं है तो अगर मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं। जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया उसका क्या छट्टी मनाएंगे, तो नजदीक आते जाएंगे फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी नो फोर्स कहेंगे। और इसलिए केटीजी के पोस्टुलेट्स के अनुसार आइडियल गैसेस लिक्विफाई नहीं किए जा सकते, आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता, रियल में ऐसा कोई भी गैस नहीं है उसको जिसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये नो फोर्स नहीं है, वो नेग्लिजिबल फोर्स है, बहुत कम जरूर होता है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पास आते हैं इस फोर्स का वैल्यू क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और बढ़ के वो एक ऐसे अमाउंट पे पहुंच जाता है जहां पर वो सिग्निफिकेंटली हाई होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये फोर्थ पॉइंट था। पांचवा पॉइंट ये मैंने बताया था कि ये ओबे करते हैं, ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और छठा पार्ट मैंने बताया था कि दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला बताया था kt by √2 pi d square की। इसका एक और फॉर्मूला था 1 by √2 pi d square nv, एंड nv क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सुहानी? क्लियर पोस्टुलेट्स? क्लियर हो? पोस्टुलेट के 6 पॉइंट सबको याद हो गए? इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलते हैं। तो अब लोग शुरू करते हैं बैरोमीटर। हालांकि देखो बैरोमीटर हमें फिजिक्स में फ्लूइड चैप्टर में पढ़ना है। बैरोमीटर हम लोग को कहां पढ़ना है, फ्लूइड्स में, लेकिन ये हम यही पढ़ा दे रहे हैं। और ऐसा बहुत सारा 3-4 टॉपिक फ्लूइड्स का है जो हम आपको पहले ही पढ़ा देंगे, फिर फ्लूइड को उसको नहीं पढ़ाएंगे। जैसे बैरोमीटर, इसको फिर फ्लूइड में नहीं पढ़ाएंगे। बैरोमीटर के बारे में जितना बात आपको जानना है फ्लूइड में वो सारा बात हम यही बता देंगे। आगे आपको यूट्यूब मैनोमीटर मिलेगा। हाँ, यूट्यूब वो वाला नहीं, यू शेप का ट्यूब होता है इसलिए यूट्यूब कहते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर मिलेगा, वो भी आपको पहले ही पढ़ लेंगे हम लोग। फिर आगे चल के आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल मिलेगा, वो सब भी हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे। जितना बात पहले पढ़ा देंगे वो फिर रिपीट नहीं करेंगे वहाँ, ठीक है, वो सब लोग पहले ही पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई हिंदी मीडियम से इसमें? विवेक नहीं पता? वायु दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र, एयर प्रेशर। तो बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस दिन हम जब आप लोग को बोल के जा रहे थे कि अगले क्लास में बैरोमीटर पढ़ाएंगे,
तो पीछे मृत्युंजय भैया थे अपने, वो बोलते हैं कि अच्छा बैरोमीटर वही होता है ना सर जो वायु दाब को मेजर करता है, उनको भी पढ़ा हुआ बचपन का याद है। तो हिंदी मीडियम से बेचारे पढ़े हैं, तो बता रहे थे हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं हम लोग, वायु दाब। तो देख लो हिंदी भाई, है ना, नहीं तो कुछ दिन बाद हिंदी लिखने का हिम्मत नहीं करेगा, है ना, खैर आना चाहिए, कंपलसरी होता है। लिखना कब है, लिखना क्यों है, कंपलसरी होगा, आगे हो सकता है कोई एग्जाम देना पड़े इसमें हिंदी कंपलसरी हो लिखना, ऐसा होता है। या तो हिंदी या फिर कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, अब कोई एक में या तो बंगाली लिखो या तेलुगु लिखो, तमिल लिखो, मलयालम लिखो, क्या लिखोगे बताओ, हिंदी लिखना पड़ेगा। चलिए कौन कौन बता सकता है बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया था, टॉर्सली। सो इट वाज इन्वेंटेड बाय टॉर्सली। अगर मैं कोई जिसका स्पेलिंग लिखूं उस पे कृपया कभी भरोसा ना करें, खास करके जो नाम लिखा हुआ है, हमको नहीं आता है हम कुछ भी लिख देते हैं, तो आप भी कुछ भी ना लिखें, ठीक है। अगर आपको भरोसा लगे तो लिख दिया करो, बाद में जाके गूगल से चेक कर लेना यही होता है कि नहीं होता। कोई टोकना मत कि सर ऐसा नहीं होता, यहाँ ई की जगह आई होता है, आई की जगह ई होता है। आपको पता है तो अच्छा बात आप लिख लो, बाकी लोग गूगल से सर्च करके लिख देना। स्पेलिंग में ज्यादा दिमाग है, मैं कहूँ कि भाई इतना बड़े हो गए तुमको नहीं आता है, हमको तो नहीं आता है, इसलिए फ्री रहना। तो बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सली ने किया था। इस वर्ड को मुझे बताने का बस इसलिए है कि इस वर्ड का दो जगह यूज पड़ेगा अभी आगे, ठीक है, टॉर में और एक जगह और टॉर्सिलियन वैक्यूम में। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि टॉर्सली ने इसका इन्वेंशन किया था। कितने तरह का बैरोमीटर होता है, 3 तरह का। ये आपके क्लास 8 और 9 में पढ़ाई कर दी थी, आपको कहीं किए नहीं, जिस उम्र में करना था उस उम्र में तो किए नहीं, कोई बात नहीं अभी कर लो वापस। पहला जो बैरोमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बैरोमीटर, और इसी का आविष्कार टॉर्सली ने किया था। दूसरे बैरोमीटर को बोलते हैं 14 बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, और तीसरे को बोलते हैं एनेड्रॉइड बैरोमीटर। ये एंड्रॉइड नहीं है, मत सोचना कि सर अभी तो आप बोले कि आपका अंग्रेजी खराब है। इतना भी खराब नहीं, बस हमने कहा कि साइंटिस्ट के नाम है ना, खासकर इसमें ई आई बहुत ज्यादा हो उसमें गलत हो सकता है। बाकी ये मत सोचना कि अच्छा एंड्रॉइड का स्पेलिंग सर को नहीं आता है तो एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड ही है। अब पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए तो हम लोग तीनों पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन किसी काम का नहीं है। मेन हम लोग को जो काम करेगा वो सिंपल बैरोमीटर का काम करेगा। इसमें होता क्या है कि एक इस तरह से टब होता है, एक इस तरह से टब होता है, और टब में एक इन्वर्टेड ट्यूब लगाते हैं, इन्वर्टेड ट्यूब इस तरह से। अब यहां पे थोड़ा सा फ्लूइड का यूज पड़ेगा, सुनिएगा। फ्लूइड, फ्लूइड मतलब वहां कोई भी चीज जो फ्लो कर सके, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, वह कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड। फ्लूइड हैज टेंडेंसी टू फ्लो, सो इट फ्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर पॉइंट टू अ लो प्रेशर पॉइंट। फ्लूइड कहां से कहां फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, किसी भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ये फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है। और इसके लिए कंडीशन ये है कि ये फ्लूइड रुका हुआ होना चाहिए, मतलब नॉन एक्सलेटिंग होना चाहिए। रुका हुआ का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली रेस्ट पे ही रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट भी चलेगा। नॉन एक्सलेटिंग फ्लूइड में, कैसे फ्लूइड में, नॉन एक्सलेटिंग फ्लूइड में। अभी के लिए बस याद रखिए, सब प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों नॉन एक्सलेटिंग फ्लूइड बोलते हैं। नॉन एक्सलेटिंग फ्लूइड मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। सो प्रेशर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन is same, pressure on same horizontal line is same। अब इस बात को समझिए, मैं अभी थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं कि ये रुका हुआ है, बैरोमीटर में रुका हुआ ही रहता है, तो रुका हुआ मान लीजिए। अब देखो अगर इस दो पॉइंट का कंपैरिजन करें तो मैं ये कहूंगा इस दोनों पॉइंट का लेवल सेम है, इसलिए प्रेशर सेम होगा,
आप पूछ सकते काहे सर, काहे अलग अलग नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर अलग होता, मान लेते यहाँ का ज्यादा होता, यहाँ का कम होता, तो क्या होता? फ्लो कर जाता। और कब तक फ्लो करते रहता? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं है और वो लेवल को क्या कर लेता? बराबर कर लेता। ठीक, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्टैटिक फ्लूइड इसको बोलते हैं। नॉन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड का ही दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक फ्लूइड। और जो एक्सीलरेट करता है उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्लूइड। पढ़ेंगे हम लोग आगे। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, मतलब इस पॉइंट का नाम 1 दे, इस पॉइंट का नाम 2 दे, तो प्रेशर सेम होगा। लेकिन जरा गौर से देखिए, इस पॉइंट 1 पर एटमॉस्फेयर का गैस आ रहा होगा और टकरा रहा होगा और प्रेशर लगा रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, लेकिन इस पॉइंट 2 को देखिए, इस पॉइंट 2 पर क्या कोई गैस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो क्या इस पॉइंट 2 पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? नो सर, नहीं होगा। बोलो, क्या इन दोनों पॉइंट का प्रेशर अभी बराबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसलिए जैसे ही ट्यूब यहां लगाएंगे, ये जो पानी है ये राइज कर जाएगा। सॉरी, पानी नहीं, ये क्या है? Hg। ये मरकरी क्या होगा? राइज कर जाएगा और ये h हाइट तक राइज करेगा। ये कितना राइज करेगा? उतना ही राइज करेगा ताकि यहां पर प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर हो जाए। मतलब P1 का प्रेशर और P2 का प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो P1 पे कौन प्रेशर लगा रहा है? Pa। और P2 पर इतना जो लिक्विड है ये प्रेशर लगा रहा होगा। इस लिक्विड h हाइट के लिक्विड के वजह से जो प्रेशर होता है उसका फार्मूला होता है h रो g। h हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होता है उसका फार्मूला क्या होता है? h रो g। तो इसको समझिए कैसे होता है। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में लिक्विड है। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इस लिक्विड का हाइट h है। ये बहुत दिक्कत कर रहा है क्या माइक? उसको ऑफ कर दीजिए वहां से। हाँ, नीचे से ऑफ कर दो उसको, उधर साइड है। अच्छा, बिना इसके देखिए आवाज ठीक है कैसा? ये जो लिक्विड है ये सिलेंडर में है, इसका हाइट कितना है? h। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। तो अगर हम पूछें कि इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा? वेट क्या होता है? mg। ऊपर है वेट क्या होता है? mg। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम याद है? पाई आर स्क्वायर h। एंड व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या मैं लिखूं ah रो g इज द वेट? बोलो। और वेट मतलब वो क्या है? फोर्स है। उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? फोर्स। वेट तो एक फोर्स है ना। तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स में कंडीशन होता है कि वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर लगे फोर्स। तो आप देखिए ये वेट नीचे लग रहा है, इस एरिया के क्या है? ये परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। वह फोर्स जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया, और फोर्स की जगह यहां वेट है, कितना है? ah रो g बाय a कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्रेशर? तो आगे से ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस याद रखिए कि h हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना होता है? h रो g। h हाइट ऑफ लिक्विड ही नहीं, गैस की वजह से भी h हाइट ऑफ फ्लूइड की वजह से प्रेशर होता है h रो g। तो इस P2 पॉइंट का प्रेशर, इस P2 पॉइंट पे ये प्रेशर लगाएगा जो कितने के बराबर होगा? h रो g के बराबर। हम लोग ये हाइट कैलकुलेट करते हैं और ये आता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कितना आता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और Hg का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज नॉट SI यूनिट। SI यूनिट में लिखना के मन हो तो 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। पानी से 13.6 टाइम्स डेंसर होता है, वाटर से 13.6
6 टाइम्स डेंसर होता है Hg, मरकरी बहुत डेंस लिक्विड होता है। तो हम लोग यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। H का वैल्यू पता है 76 सेंटीमीटर, मीटर में लिखने के लिए 100 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इनटू डेंसिटी कितना है 13.6 into 10⁻³ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सब कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर SI यूनिट में आ जाएगा, इसका वैल्यू है पास्कल। सब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10⁵ पास्कल। कितना आ जाएगा 10⁵ पास्कल। इसी 10⁵ पास्कल को हम लोग क्या बोलते हैं 1 atm, या अप्रोक्सीमेटली इसी को 1 बार के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली 0.9 समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर होता है। इसी को हम लोग कभी कभी डायरेक्ट बोल देते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसे क्या बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी से कैलकुलेट हो गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी प्रेशर डायरेक्ट लिखा रहेगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 76 के जैसे 75 70 कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अगर कभी सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखा हुआ है तो समझ पा रहे हैं कि वो प्रेशर क्यों ऐसा लिखा हुआ है, मतलब H/G करने से वो प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कभी कभी लिखा जा सकता है 760 mm ऑफ Hg भी, 760 mm ऑफ Hg। इसी को हम लोग 760 और mm ऑफ Hg को हम लोग टॉर्सली के ऑनर में टॉर्क कहते हैं, तो 760 टॉर्क। यहां पे जो खाली स्थान है, ये जो स्पेस दिख रहा है खाली है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सिलियन वैक्यूम, टॉर्सिलियन वैक्यूम। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बैरोमीटर में किस लिक्विड का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल गलत जवाब। हर बैरोमीटर में मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, सिंपल और 14 बैरोमीटर में Hg का इस्तेमाल होता है, जबकि एनरॉइड बैरोमीटर में किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल, एनरॉइड बैरोमीटर में नो लिक्विड इज यूज्ड, नो लिक्विड इज यूज्ड, किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि सिंपल और 14 बैरोमीटर में Hg का इस्तेमाल होता है। और सिंपल बैरोमीटर ऐसा ही दिखता है, 14 बैरोमीटर में इसी में थोड़ा सा एडवांसमेंट कर दिया गया। कहां से आए गए आप, गलत बैच में आ गए भाई। 14 बैरोमीटर में इसी में थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, एडवांसमेंट, स्केल वगैरह लगा दिया जाता है, कवर से ढक दिया जाता है, ताकि देखो ये खाली खाली है ना, कुछ गिर सकता है इसमें डस्ट वगैरह, इसलिए इसको कवर कर दिया जाता है, स्केल लगा दिया जाता है, ये सब की वजह से। और ये देखो स्टैंड, ये सब भी नहीं लगाया गया ना, ये तो ऐसे ही रख दिए हैं हम, इसमें स्टैंड लगा करके इसको थोड़ा सा अच्छा सुंदर बना दिया गया है। किसने, 14 नामक साइंटिस्ट ने बनाया, इसलिए इसको हम लोग 14 बैरोमीटर कहते हैं। आपने इसको ICSE बोर्ड से पढ़ा है, क्लास 9th में था ये पढ़ना, 14 बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर एंड एनरॉइड बैरोमीटर। हाँ, बेसिक मैथ्स तो नहीं है, तो नहीं आया, कोई बात नहीं, अपना सेल्फ स्टडी करो। हाँ ठीक, तो हाँ मैं क्या बता रहा था, सिंपल बैरोमीटर ऐसा दिखता है, 14 बैरोमीटर में इसी में ही बहुत सारा चीज लगा दिया जाता है। एनरॉइड बैरोमीटर में किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं होता है। थोड़ा सा मैं उसका प्रिंसिपल बता दे रहा हूं, काम का नहीं है। ऐसा दिखता है एनरॉइड बैरोमीटर, क्या ये उसमें आ रहा है, ये एक चैम्बर होता है, तबला देखो, ढोलक, तो जैसे उसका चैम्बर होता है ना, मेम्ब्रेन, वो ऐसा ही मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से एक रॉड लगा रहता है, और इस रॉड से इस तरह से ग्रूविंग होता है। आप कंघी देखो, वही चीज है, और ये इस तरह से इसमें फंसा होता है।
ये ऐसा ही दिखता है। अब ये कैसे काम करेगा समझिए। जैसे ही एक प्रेशर लगेगा इस मेम्ब्रेन पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे इसको यहां रखोगे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मेम्ब्रेन क्या होगा, दबेगा। अगर ये मेम्ब्रेन दबेगा तो ये रॉड क्या होगा, नीचे जाएगा। सोचिए, गौर से देखना, ये जो कांटा है वो भी क्या होगा, ये वाला इसके साथ जो है वो नीचे जाएगा, ये व्हील किधर घूम जाएगा, ऐसे। मैकेनिज्म समझ रहे हो? ये पॉइंटर भी इधर घूम करके आपको रीडिंग बता देगा, और वो इस तरह से कैलिब्रेटेड होता है कि वो बता दे इतना। ठीक। अब जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये और दबेगा, ये और नीचे आएगा, वो हिसाब से वहां दिखाएगा। जैसे प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन ऊपर जाएगा, ये कांटा भी ऊपर जाएगा, ये वाला यूं करके घूमेगा, ये पॉइंटर इधर आके अपना रीडिंग बता देगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ये 76 कैसे दिखाया, कैसे पता था आपको 76 है? तो वो कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन समझते हो आप लोग? स्केल पे लिखते जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रख दिए पहले एटमॉस्फेयर में, ठीक, वो अपना जहां दिखाया उसको मार्क कर दिए 76, ठीक। और ये ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में लाके ही पहली बार बनाते हैं, पहले ऑलरेडी हम लोग कहां बना लेते हैं, लेबोरेटरी में। वहां पे प्रेशर लगा के 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी लगा करके देख लिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में लगा के देख लिए कहां कैलिब्रेशन है। उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ा करके प्रेशर लगाए, फिर वहां पे दूसरा मार्किंग कर दिए, एंड सो ऑन, और फिर उसको इस्तेमाल करते। समझ रहे मेरी बात? बोलो। क्या इसमें कोई लिक्विड यूज हुआ है? हालांकि इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपसे बैरोमीटर कोई पूछ दे तो बैरोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। दूसरा पॉइंट किसने इन्वेंट किया था, क्रॉसली ने। किसका इस्तेमाल करते हैं उसमें, एचजी का, 2 बैरोमीटर में, सिंपल और 14 में। तीसरा टाइप है एनोरॉइड बैरोमीटर, इसमें कोई भी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं होता, ऐसा दिखता है, ठीक। 1-2 पॉइंट और आप में से कोई पूछ सकता है कि सर एचजी जैसा खतरनाक लिक्विड का है, पानी सस्ता मिलता है, तो पानी का बैरोमीटर काहे नहीं बनाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को समझते हैं। पहला कारण, अभी मैंने आपसे बताया कि Hg का डेंसिटी कितना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। पानी से इसका डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर है ना। डेंसिटी ज्यादा होने से क्या फायदा होगा, जरा ये देखिए। अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं तो H का क्या फॉर्मूला लिखूंगा, Pa/ρg। बोलो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है, जो एटमॉस्फेयर के गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, so this value is constant, rho is also constant, so higher the density lesser will be the height। डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना कम हाइट के बैरोमीटर से, कम हाइट ऑफ लिक्विड से आपका काम चल जाएगा। तो 13.6 टाइम्स ज्यादा है वाटर से, इसलिए कितने सेंटीमीटर में काम चल जाता है, 76 सेंटीमीटर में। अगर आप पूछोगे सर पानी हम यूज करेंगे, करिए। पानी यूज करोगे तो यही हाइट आएगा 10.4 मीटर। 10 इमेजिन करना चाहते हैं कितना बड़ा होगा? ये जो एक फ्लोर है ये कितना बड़ा होता है, 10 मीटर, 3 मीटर का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3 मीटर या 3.5 मीटर मान लो, 3.5 मीटर मान लो। 3 फ्लोर का बिल्डिंग, 3 फ्लोर का इतना बड़ा बैरोमीटर लेके कैसे चलोगे? हाँ, कैसे घूमोगे बोलो? और इसको रखोगे कहां, रखेंगे कहां उसको? दिक्कत है ना। अच्छा चलो मान लो उसको रख दिए, बना लिए, पानी भर दिया, अब मेजर करेगा वो, रीडिंग कैसे देखोगे? सीधी लगा के रीडिंग कैसे देखोगे? अच्छा उसमें भी देखने में कठिनाई होगी। वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। शीशा में रखोगे, ये तो शीशा है, ग्लास है, ग्लास में उसका लेवल देखने में भी दिक्कत होगा। Hg जो होता है वो ओपेक लिक्विड होता है, उसका लेवल देखना आसान होता है, उसमें देखने में भी दिक्कत होगा। और गलती है, और दिक्कत है, और बताते दिक्कत है। Hg जो है वो इवापोरेट नहीं करता है अपने आप, वेपराइज नहीं करता है। आप एक फेनोमेनन सुने होंगे, इवापोरेशन, सुने? क्या होता है इवापोरेशन? लिक्विड
वाटर वेपर मतलब लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, एट दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना। और ये सरफेस फेनोमेनन है, बल्क फेनोमेनन नहीं है। जैसे बॉइलिंग में हीट डालने पे ऐसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे वो टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन में ऐसा किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आप देखोगे ठंड के दिन में भी तालाब चले जाओ, लेक में चले जाओ, अभी छठ वगैरह में गए होंगे आप, तो पूरा देखोगे भाप निकलते रहता है, होता है ना जी। ठंडा पानी से नहाओ, उससे भाप निकलेगा, ये भी देख लो। एनीवे हम ये बता रहे थे कि Hg जो है वो इवेपोरेट नहीं करता है, लेकिन वाटर क्या करता है, इवेपोरेट करता है। अब इस इवेपोरेशन से क्या होगा, उसी पे बेस्ड हम लोग का सवाल है जो आप लोग के सीट है, क्वेश्चन नंबर 14-15 है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर लिक्विड इवेपोरेट कर गया तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, गैस। और मैंने आपको बताया था कि गैस का प्रेशर लिक्विड के प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो मान लो यहां पे 1 सेंटीमीटर लिक्विड इवेपोरेट कर गया, तो आप कहोगे सर उतना लिक्विड का तो प्रेशर घट गया ही ना, बोलो। लेकिन वो लिक्विड क्या बन गया, और गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, वो ज्यादा जल्दी से आएंगे और इससे वापस से क्या करेंगे, इसको टकराएंगे तो उस पर प्रेशर लगाएंगे, इसका हाइट और घट जाएगा। इतना मेहनत से 3 फ्लोर इतना बैरोमीटर बनाएंगे, सीढ़ी से नाप के देखेंगे, दिखेगा भी सही से नहीं और गलत भी बताएगा, क्या फायदा ऐसा। दिस इज व्हाई वाटर इज नॉट यूज्ड एज बैरोमेट्रिक लिक्विड। गॉट इट, क्लियर है, समझ गए। बैरोमीटर के बारे में इतना बात याद रखोगे, इसको लिखिए फिर आगे। चले एक पैकेज हमको दे दो, क्वेश्चन लिख ले भाई। तो ये क्वेश्चन आपके केटीजी असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है। पढ़िए मेरे साथ सवाल। अ बैरोमीटर रीड्स 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब बात नहीं, अ बैरोमीटर रीड्स 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्या मतलब समझेंगे इसका, देखो इतने बात का पहले मीनिंग लिख दे रहे हैं। इतने बात का मीनिंग ये हुआ कि एक इस तरह से टब होगा, उसमें इस तरह से लिक्विड होगा, इस तरह से इन्वर्टेड ट्यूब होगा, इसमें जो लिक्विड का हाइट होगा वो 75 सेंटीमीटर होगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। क्योंकि व्हाट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स, तो बैरोमीटर 75 सेंटीमीटर रीड कर रहा है, क्या मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और मैंने आपको हर बार सिखाया है हर चैप्टर में कि आपको क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका मीनिंग समझना है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ गए, इतना बात समझ में आना चाहिए। अब चलिए आगे लिखता है क्वेश्चन कि व्हेन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, आई क्या लिखता है, व्हेन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, क्या मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, और ये क्या है, एयर, क्या है, एयर है। एयर को अगर हम लोग कहें तो कैसा गैस समझोगे, एयर को आप फिजिक्स में डायटोमिक गैस समझेंगे। एयर को आप फिजिक्स में डायटोमिक गैस समझेंगे। पूछो का है, एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन और मैक्सिमम 99% तो वही होता है, 99.9% शायद, या 99.8% नाइट्रोजन प्लस दोनों क्या है, इसलिए एयर को हम लोग डायटोमिक गैस जैसा समझेंगे। अगर उसके साथ कुछ जरूरत पड़े तो उसी का वैल्यू यूज करें। 1.4 गामा, Cp का वैल्यू 5r/2, Cv का वैल्यू 7r/2। तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ 2 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है, कहां चला के, when 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, मतलब ये जो एयर लिए हैं, ये एयर किस पर है, मतलब इसका वॉल्यूम के साथ साथ इसका प्रेशर P1 भी दिया हुआ है, कितना, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1 atm नहीं है भाई,
1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, ध्यान रखिएगा। 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कहते हैं। ये कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बहुत पिटाई टाइम आएगा, ठीक है। When 2 centimeter cube of air at atmospheric pressure is introduced मतलब उसको लाके रख दिए कहां? into the space above Hg level, comma, the volume of this space becomes 50 centimeter cube. Find the length in centimeter by which Hg column descends. समझिए जरा इस बात को। हम लोग क्या किए, इस एयर को यहां से लाए और यहां से लाके यहां रख दिए। अब क्या होगा, ये गैसेज आएंगे, गैसेज आके इस पे टकराएंगे और टकरा के क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से इसका हाइट घट जाएगा। उतना ही हाइट घटेगा जितना ही प्रेशर लगाया, क्योंकि टोटल प्रेशर तो कितना रहना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा, जो ये कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब मान लो ये 3 सेंटीमीटर घट गया, ये कितना घट गया? तो टोटल प्रेशर तो 75 है, ये कितना दिखेगा आपको? 72। और ये कितना घटा? 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg घट गया। वो 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्यों घटा? क्योंकि वो गैस प्रेशर लगाया, उस गैस का प्रेशर कितना कहोगे? 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg, उतना ही ना घटा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, समझिए फिर से। मेरे पास 100 रुपया टोटल है। टोटल कितना है? 100 रुपया। कोई आया और वो 20 रुपया लेके चला गया, तो कितना रुपया लेके गया? मेरे पास से कितना पैसा घटा? 20 ना घटा, 80 और ही घटा। मेरे पास से घटा कितना? सिमिलरली टोटल प्रेशर कितना रहना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बोलो। एयर आया, प्रेशर लगाया, तो हाइट घट गया। मान लो 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg घट गया, तो वो जो 3 सेंटीमीटर घटा वो किसके वजह से घटा? एयर के प्रेशर से। तो एयर का प्रेशर कितना है? 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नहीं क्लियर हो रही बात? अब ये जो आया है, तो यहां का जो वॉल्यूम हो गया घटने के बाद, जो वॉल्यूम हो गया है, वो वॉल्यूम V2 दिया हुआ है। कितना? 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका प्रेशर P2 निकालना है हम लोग, क्योंकि जो एयर का प्रेशर होगा उतना ही वो हाइट घटेगा। और आपसे वही पूछा, फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर बाय विच Hg कॉलम डिसेंड्स। कितना सेंटीमीटर वो घट जाएगा, मतलब प्रेशर बताना। समझ पा रहे मेरी बात को? अब इस थ्रू आउट में बात में कहीं कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है? बोलो। अच्छा ये बताओ, जो बॉयल्स वो लगाते हैं वो किसके लिए यहां लगाएंगे? Hg के लिए कि एयर के लिए? अरे मूर्खों, इतना कंफ्यूजन। 70 बच्चे के आसपास बैठे हो, 60 बच्चे के आसपास, और इसमें इतना दविद एयर के लिए। कहां पढ़ रहे हो भाई? क्या पढ़ रहे हो? कौन सा चैप्टर? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जितना लॉ पढ़े किसके लिए है? Hg क्या है? कैसे लगेगा? हाँ, इसमें कंफ्यूजन इतना में। बोलेंगे बॉयल्स लॉ किसके लिए लाओगे? एयर के लिए कि Hg के लिए? एयर के लिए बोला ना जी, गैस के लिए, एयर के लिए, है ना? अच्छा ये भी होता है। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पिछले साल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर हम Hg का प्रेशर लिखेंगे, Hg का वॉल्यूम लिखेंगे और P1 V1 = P2 V2 करेंगे। मूर्खानंद, ये नहीं करना। समझ गए ना? अच्छा, तो कह दीजिए भाई टेम्परेचर का तो कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ? आज आप लोग पूछोगे सर कैसे पता आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो पूछो ना। तो मतलब कोई चाचा नहीं, मतलब वो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कौन सा लॉ? मतलब P1 V1 = P1 कितना प्रेशर? 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, उसी में रहने दीजिए। V1 कितना? 2 सेंटीमीटर क्यूब। P2 निकालना है, किसमें आएगा? 75 मतलब सेंटीमीटर ऑफ Hg में आएगा। V2 कितना? फाइनल वॉल्यूम 50।
ये हो गया 150, 50 से कटा 3 बार में, तो P2 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर ऑफ एच। और दिस इज द हाइट बाय विच एचजी कॉलम डिसेंड्स। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं ताकि आपको आगे से याद रखे। इन केस ऑफ gas in Torselian vacuum, in case of gas in Torselian vacuum, जब कोई गैस को हम लोग रखते हैं टॉर्सिलियन वैक्यूम में, फिर वो वैक्यूम नहीं रहेगा, the pressure of gas is equal to the length by which HG कॉलम डिसेंड्स। ताकि आपको कैसे याद रहे कि HG कॉलम डिसेंड्स अगर पूछे तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि वो जो वहां एयर रखे उसका प्रेशर कितना, वो जो गैस रखे उसका प्रेशर कितना। क्लियर? समझ में आ गया मेरा बात? बिल्कुल इसी पॉइंट पे अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 15 है केटीजी सीट का, वो है। इसको लिखिए फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये डिस्कस करते सवाल, पढ़ो सवाल को, और जैसे मैंने आपको पढ़ना सिखाया वैसे आप लिखिए। इसको बोलते हैं ट्राई करना। ट्राई करने का मतलब आप पढ़ लिए सर नहीं बन रहा है, बहुत टफ सवाल है, ऐसा नहीं भाई। कुछ तो लिखो, कुछ तो मेहनत करो, और ऐसा करोगे तो कभी नहीं बनेगा। फिर आईआईटी का तो सपना छोड़ दीजिए, जेईई मेंस भले हो सकता है ऐसे करके, और इतना आसान भी नहीं। हम बोल रहे जेईई मेंस हो सकता है तो सर जेईई मेंस भैया जाएगा, इतना भी नहीं है भाई। A barometer tube is 1 meter long and 2 centimeter square in cross section। पहले इतना पढ़ने को बैरोमीटर बना लेंगे। ये देखिए बैरोमीटर बना लिए, टब, ये ट्यूब, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना निकाल दिए और इसका हाइट कितना निकाल दिए 100 सेंटीमीटर। ऐसे ट्राई करते हैं दिव्यांशु। But mercury stands to a height of 75 centimeter in the tube। मतलब इसमें मरकरी कितना है 75 सेंटीमीटर। क्या मतलब इसका कि ये हाइट तो 75 है ही, ये हाइट कितना है 25 सेंटीमीटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 75 सेंटीमीटर ऑफ। आगे कह रहा है when a small amount of oxygen is introduced into the space above the Hg level। हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा कहीं, और ये ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए यहाँ पे लाके इंट्रोड्यूस कर दिए। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन आके इस पे प्रेशर लगाएगा, जिसके वजह से ये लेवल जो पहले यहाँ था वो चेंज होके कुछ यहाँ आ जाएगा, और जितना ये घटेगा उतना ही उस ऑक्सीजन का प्रेशर। The level of Hg falls by, ये लेवल कितने से फॉल हो गया है, इसका क्या मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना है 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये ऑक्सीजन का प्रेशर है। ऑक्सीजन कहां पे है, इस वाले स्पेस में अभी है। उस ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, ध्यान से देखना। तो पहले ये जो था स्पेस वो 25 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर मरकरी और नीचे आ गया। अब ये लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना। अच्छा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg से एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 76 से डिवाइड करें। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं मिलीलीटर, और मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करें। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस्ड, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, और आपसे पूछ रहा है मास बताइए। बताइए गैस का प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, पता है ना सब्जी, तो मास नहीं निकाल सकते। छी छी छी, कौन सा इक्वेशन लिखोगे, वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर की। पहले ये जो खाली स्पेस था कितना हाइट था, ये समझ में आ रहा है,
अब जब एयर डाले तो मर्क्यूरी तो नीचे आ गया ना, तो एयर तो इस स्पेस में होगा ना। कितना लेंथ टोटल? 30 लेंथ हुआ, एरिया 2, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, 60 सेंटीमीटर। कौन सा इक्वेशन लगा के बताओ? PV is equals to प्रेशर कितना? 5/76 ATM। वॉल्यूम कितना? 6/100। मोल होता है गिवन मास बाय गिवन मास, ग्राम में आएगा, यही निकालना है। मोलर मास कितना? 32। आर का वैल्यू कितना लिखोगे? मारेंगे 25/12 का नाती, 1/12। एटीएम लीटर में 1/12। टेम्परेचर 300। अब देखो काटपीट सीखो। 5 से 76 कटा 15 बार में कोई शक? 12 से 300 कटा 25 बार में, ये तो कटता ही है ना। अच्छा, और कहां काटपीट करें? 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 50 बार में, और 3 से ये 5 बार में। सब तो आसान बात है। 2 से 25 बार में, 2 से ये 16 बार में, 5 से वो ठीक है, सब ठीक है। देखो m लिख रहे हैं, देखो यहाँ 16 है, ये 16 ऊपर चला गया और ये 25 नीचे आ गया, तो 25 25 साइन 625 गुना 5 3125 है ना, और 16 दूनी 32 200। ठीक, 1/200 ग्राम, 1/200 मतलब 5 गुना 10 का पावर -3 ग्राम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीग्राम आंसर होगा। 10 की पावर -3 ग्राम को मिलीग्राम कहते हैं आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक और सवाल करेंगे हम लोग। लिखिए। तो चलिए आखिरी सवाल बैरोमीटर का कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो ध्यान सब लोग, HG बैरोमीटर रीड 75 सेंटीमीटर। इतना पर क्या करोगे? एक बैरोमीटर ट्यूब बना लेंगे। बनाओ दिव्यांशु, ये पक्का? अनिरुद्ध बताते चलना क्या क्या वो किया है नहीं किया, फिर बताना। ठीक, now 3 centimeter cube of air is introduced into a tube at atmospheric pressure। वैसे करके बना है एयर of volume 3 centimeter cube, और इसका प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ एनर्जी। फिर वाले की बोल रहा है कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ इज नाउ इंट्रोड्यूस। इसको यहां रख दिए, ऐसे बनाया है, देखो तो बना है बे, दिखाओ। The HG level falls to a height 65 सेंटीमीटर। बता नहीं, अब ये HG लेवल कहां तक आ गया? 65, मतलब इस हाइट तक आ गया, ये 65 है। ऐसे दिखाया है दिव्यांशु? यस सर। And the height and the length of air column above HG level is found to be 15 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जितना एयर है, 10 सेंटीमीटर तो यहाँ होगा और कुछ यहाँ भी होगा, तो दोनों मिला के टोटल एयर कॉलम का लेंथ दे दिया कितना? 15 सेंटीमीटर। लिखा है ये। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको ए माना है, मान लो इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, इंट्रोड्यूस किया है, कहीं टेम्परेचर का चर्चा किया है? टेम्परेचर कांस्टेंट P1 V1 इज इक्वल्स टू, तो P1 V1 तो पता है। जब ये गैस यहां आया तो कितना प्रेशर लगाया होगा? उतना ही जितना ये मरकरी नीचे चला गया होगा। मरकरी कितना नीचे गया है? पहले 75 सेंटीमीटर था, अब हो गया 65। कितना नीचे गया है? 10 सेंटीमीटर ऑफ एच। और इसका वॉल्यूम V2 कितना लिखेंगे? तो एरिया A इंटू हाइट 15। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कर दीजिए, तो 3 इंटू 75 इज इक्वल्स टू A गुना 15। ये हो गया वॉल्यूम इंटू 10। तो 15 5 75, 5 दिया 15, 10 से डिवाइड 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ठीक,
तो वक्त आया कहने का कि इति श्री रेवाखंडे बैरोमीटर। अगली क्लास से हम लोग प्योरली थर्मोडायनेमिक्स का बात करेंगे। हालांकि बैरोमीटर फ्लूइड का भी है, केटीजी को भी हम लोग यहाँ मिला दिए, तो बैरोमीटर बोल सकते हैं, केटीजी फ्लूइड दोनों में है, लेकिन मेनली ये फ्लूइड का टॉपिक है। केटीजी में उससे सवाल पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ के आइएगा उसके बारे में, जहां से भी थोड़ा सोर्स मिले। ठीक, चलिए बाय बाय।